अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की संसद में नेताओं की ओर से एक दूसरे से मारपीट की जो घटना हुई है उसने पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल पाकिस्तान की संसद में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते हुए आधिकारिक बजट के दस्तावेज एक दूसरे पर फेंके, जिसमें एक महिला सांसद घायल हो गई। संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में वित्त मंत्री शौकत तारीन द्वारा पेश किए गए बजट 2021-22 पर चर्चा होनी थी। जब नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ ने बजट पर चर्चा की शुरुआत के लिए पारंपरिक भाषण देने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सदन जंग के मैदान में तब्दील हो गया और कुछ सांसद आमने सामने आ गए और तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। गंदी गंदी गालियां एक दूसरे को दी जाने लगी। अंत में बजट के दस्तावेज एक दूसरे पर फेंके जाने लगे। विपक्ष पर चीखते सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नेता अली अवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दस्तावेज आंख पर लगने पर पीटीआई की सांसद मलिका बुखारी को उपचार दिया गया, हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएल-एन के नेता शहबाज शरीफ ने बाद में ट्वीट किया कि सत्तारूढ़ पीटीआई फांसीवादी पार्टी है। उन्होंने ट्वीट किया, आज पूरे देश ने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा कि कैसे सत्ताधारी दल ने गुंडागर्दी और यहां तक कि खुलेआम गालियों का सहारा लिया। इससे पता चलता है कि इमरान खान और उनकी पूरी पार्टी नैतिक रूप से कितनी स्तरहीन, दुर्भाग्यपूर्ण। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी कहा कि हंगामे के लिए पीएमएल-एन नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसके सदस्यों में से एक ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे पीटीआई के कुछ सदस्यों को गुस्से में प्रतिक्रिया देनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पीटीआई के वरिष्ठ नेता मुस्कुराते हुए दिखे। उधर पाकिस्तान पीओके में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर चुका है, लेकिन देखिए वहां पाकिस्तान का कितना विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नौकरी नियमितीकरण कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को भेदभावपूर्ण और दमनकारी बताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करने के लिए साजिश के तहत काम करने का आरोप लगाया है। दरअसल इस क्षेत्र की सरकार ने ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की नौकरियों को पक्का करने की वर्षों से चली आ रही मांगों को मानते हुए एक कानून बनाया था, लेकिन इस कानून का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिला जिनकी सत्ताधारी पार्टी और उसके नेताओं से करीबी थी। इस लाल हुकूमत ने नौजवानों को एनपीएस के नाम पर लारे लगाते रहे, उनको धोखे और फरेब में रखा और आखिर पे हुआ क्या? हुआ यूं कि आपकी असेंबली में बैठे हुए ये असेंबली मेंबरान, आपकी हुकूमत में बैठे हुए ये वजीर, ये मशीर, इन्होंने अपने भांजों भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चमचों को भर्ती करते हुए आखिरी दिनों में एक ऐसा काला कानून लाया कि रियासत भर के पढ़े लिखे और अहल काबिल नौजवानों के हकूक पर डाका डाला। दूसरी ओर इजराइल से आई खबर के अनुसार इजरायली विमान ने बुधवार तड़के गाजा पट्टी में उग्रवादियों के स्थलों पर हमले किए। यह पिछले महीने हमास के साथ युद्ध को समाप्त करने वाले संघर्ष विराम के बाद इस प्रकार का पहला हमला है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने उन केंद्रों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल हमास उग्रवादी हमलों की योजना बनाने के मकसद से बैठकें करने के लिए करते थे। इन हमलों में किसी के हताहत होने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। सैकड़ों की संख्या में इजराइल के धुर राष्ट्रवादियों ने ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मंगलवार को पूर्वी यरूशलेम में परेड की थी। इस घटनाक्रम के कारण गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों के साथ युद्ध विराम के महज कुछ ही सप्ताह बाद नए सिरे से हिंसा भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं गाजा में फिलिस्तीनियों ने गुब्बारे छोड़कर इसका जवाब दिया। उनकी इस गतिविधि से दक्षिणी इजराइल में कम से कम 10 स्थानों पर आग लग गई।
यह मार्च इजराइल की नई सरकार के लिए तथा इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों के युद्ध को खत्म करने वाली पिछले महीने की संधि के लिए एक परीक्षा साबित होगी। फिलिस्तीनी इस मार्च को उकसावे वाली हरकत मान रहे हैं। हमास ने फिलिस्तीनियों से इस मार्च का प्रतिरोध करने की अपील की है। संगीत की धुन के साथ सैकड़ों की संख्या में यहूदी राष्ट्रवादी दमिश्क गेट के सामने बढ़ने से पहले सैकड़ों मीटर तक एकत्र हुए। उनमें से कई के हाथों में इजरायली झंडे थे और वे नाच रहे थे तथा धार्मिक गीत गा रहे थे। हालांकि इस बार की भीड़ पिछले महीने की परेड की तुलना में काफी कम नजर आई। मार्च से पहले इजरायली पुलिस ने दमिश्क गेट के सामने के इलाके को खाली कराया, यातायात बंद कर दिया, दुकानों को बंद करने का आदेश दिया और युवा फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को वहां से भगा दिया। पुलिस ने बताया कि हिंसा में संलिप्तता के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कुछ ने पुलिस पर हमला किया था और 2 पुलिस अधिकारियों का उपचार कराना पड़ा था। वहीं फिलिस्तीनियों ने कहा कि पुलिस के साथ झड़पों में 5 लोग घायल हो गए। इस परेड ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के लिए एक शुरुआती चुनौती पेश कर दी है। बेनेट एक कट्टरपंथी इजरायली राष्ट्रवादी हैं। इजरायली गठबंधन में शामिल होने वाले अरब गुट के पहले राजनीतिक दल राम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने कहा कि मार्च राजनीतिक लक्ष्यों के लिए क्षेत्र में आग लगाने की कोशिश है। फिलिस्तीनी प्राधिकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद शताइह ने मार्च को फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ आक्रमण करार दिया है। इजरायली मीडिया की खबरों के मुताबिक सेना को कब्जे वाले पश्चिमी तट पर और गाजा सीमांत क्षेत्र में अलर्ट पर रखा गया है। पूरी दुनिया की निगाह इस क्षेत्र पर लगी हुई है।